आपको लगता है कि इंडियन जासूस और जो एजेंट थे उन्हें जो है छोड़ना चाहिए और उन्हें हवाले करना चाहिए? नहीं पनाह देनी चाहिए पाकिस्तान को? नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी। क्या रीजन है, क्यों नहीं देनी चाहिए? और जासूसों को कौन देता है पना? इंडियन जो है ये डूम हॉर्स है, पुलिसी को कुछ दिखाते हैं करते कुछ और हैं। सब इंडियन गंदे नहीं है। मोदी की वजह से आप सबको सॉरी करना ना की बोलो। बात कर मेरी बात सुने, जब इंडियंस की बात होती है तो ये नहीं कि मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहे ये उनके बशिंदों की मैं बात कर रहा हूँ जो हैं। आप अंडरस्टैंड लेकिन सर जब ये इंटरव्यू देखा जाता ना फिर वो अपनी आवाम को ये बताता कि देखे पाकिस्तानी आवाम आपको गंदे कह रहे हैं। इंडियंस अवाम जो है ना वो पाकिस्तान के अच्छी इंडियंस अवाम जो है ना वो पाकिस्तान के कितना खिलाफ है। अगर मेरी बात सुने, अगर ये ना होता तो वो नमाजियों को डंडा मारते, नमाजियों को ऊपर गोलियां बरसाते। वो हुकूमत ने नहीं बरसाई, अवाम ने बरसाई है। 7 से हमारे किसी हुक्मरान ने हमको भड़काया इंडिया के खिलाफ, ये बात बता दें आप, क्या बात? निकालें हिस्ट्री। मैं आपको बता देता हूँ अटल वाजपेयी भाई क्या करता था, मनमोहन सिंह ने क्या किया है, ये इन लोगों ने तमाम के तमाम उनकी हिस्ट्री निकाले ना। इंदिरा गांधी को छोड़ दे या वो राजीव गांधी को क्यों छोड़ दे? मेरी बात सुने ना, वो इस इसने मजाइल दागे और इसराइल की बर्बादी जब आपने अपनी आंखों से देखी तो फिर दिल में क्या खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। ईरान पे फख्र है। ईरान पे फख्र है। फख्र है। आप मेरे साथ एज ए पाकिस्तानी होने के नाते आप मेरे साथ आप बहस कर रही है, देखे ना वो नहीं नहीं बहस नहीं कर। नहीं, आप मेरी बात सुने ना, आप पाकिस्तानी होने के नाते मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान राना नासिर, आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। तमाम देखने वालों को राना नासिर की जानिब से प्यार भरा सलाम हो, कबूल कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान से इंडियन एजेंट पकड़े गए, इंडियन जासूस पकड़े गए, जो कि अभी करंट जो है पाकिस्तान के बॉर्डर में है। और इंडिया मीडिया जो है, इंडिया गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान की मिन्नतें कर रही हैं। और यहाँ पे लम्हा फिक्रिया है कि इल्ज़ाम जो है इंडिया वो पाकिस्तान के ऊपर लगा देता है कि पाकिस्तान जासूस भी है, पाकिस्तान एजेंट भी है और पाकिस्तान दहशतगर्द भी है। आज लम्हा फिक्रिया है कि इंडिया को घुटने टेकने पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपनी सुनाएं। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान से जो है इंडियन जासूस पकड़े गए, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर में आ गए हैं और वो पनाह मांग रहे हैं। आपको लगता है कि इन्हें पनाह देनी चाहिए? अगर ये उनको पनाह देते हैं तो ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी करेंगे। ये मुल्क पाकिस्तान के साथ गद्दारी करेंगे और ये 25 करोड़ अवाम के साथ जो है ना गद्दारी करेंगे। अगर इनको कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी हो, हुक्मरान या हुकूमत का कोई भी बाशिंदा इनको पनाह देते हैं तो ये हमारे साथ ये दगा करेंगे, हमारे साथ ये गद्दारी करेंगे और मुल्क के साथ गद्दारी करेंगे। सर आपको लगता है कि इंडिया, भारतीय मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट जो है हर लम्हे पे लम्बा भा लम्बा जो है पाकिस्तान को जो है बदनाम करते हैं, कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, ये टेररिस्ट हैं, तो अब जो है वो मिन्नतें कर रहे हैं। पहले वो जो है हाथ मिलाने के लिए वो तैयार नहीं था भारत। पाकिस्तान के साथ हमेशा से पाकिस्तान ने टॉकिंग की इनको दावत दी है, मगर ये बैठते ही नहीं है। ये सबसे बड़ा इनका मुंह बोलता सबूत है कि ये गंदे हैं, ये गंदे हैं और शुरू से गंदे हैं। दोगले डूम हॉर्स हैं ये लोग। इंडियन जो है ये डूम हॉर्स है, पुलिसी को कुछ दिखाते हैं करते कुछ और हैं। सब इंडियन गंदे नहीं है। मोदी की वजह से आप सबको सॉरी करना ना बोलो। मेरी बात सुने, जब इंडियंस की बात होती है तो ये नहीं कि मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहे हैं। ये उनके बशिंदों की मैं बात कर रहा हूँ जो आप अंडरस्टैंड लेकिन सर जब ये इंटरव्यू देखा जाता ना फिर वो अपनी आवाम को ये बताता कि देखे पाकिस्तानी आवाम आपको गंदे कह रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम गंदा कह रही है तो क्या ये उनको बुरा लगता है? सर मैडम वो भी तो हमें गंदा कहती है ना, उनकी आवाम लेकिन ज़्यादा। उनके आवाम नहीं कहती सर। सर उनकी ज़्यादा मेजोरिटी में जो आवाम है वो पाकिस्तान को दहशतगर्द कहती है। नहीं सर आई थिंक मेरे जानने में ऐसा नहीं है। मैंने न्यूज़ भी देखी है, 1-2 लोगों से मेरी गुफ्तगू भी हुई है, लेकिन उनके जो सोच पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान की मीडिया को लेकर, फौज को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग एजेंट या दहशतगर्द भी बन के जाते हैं ना उधर, या उनके जासूस बन के जाते हैं, लेकिन इंडिया जो है ना पाकिस्तान, वो हमारे साथ जुल्म और सितम नहीं करता, हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट करता है। हम फिर भी अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान जैसा जो अच्छा मुल्क है ना वो कोई भी नहीं। ये आपने ओवरऑल बात की 25%, 2 मिनट मेरी बात सुन ले, 25% हो गए लोग, 75% तो आपको गंदा कहते हैं। ये नहीं, हिंदुओं की जितनी 65% जो हमें अच्छा कहते हैं, जो है ना सिख ऐसा नहीं है, मेरे मानने में नहीं आता। इतनी अच्छी, मेरी बात सुने, इतनी अच्छी उनकी मेजोरिटी हो ना,
तो तय दिल से हम उनको सलाम करेंगे। बात ये नहीं है कि वो हमारे यानी कि कोई उन्होंने हमारा कोई वालिद को नहीं मारा हुआ कि उनसे ज़ाती दुश्मनी है हमारी, नहीं, ये मुल्की बेस की दुश्मनी है। और जो मुल्क को बुरी नज़र से देखेगा, नहीं, ये मुल्की बेस की दुश्मनियाँ नहीं है, ये सिर्फ हुक्मरानों की दुश्मनी है। अब हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, वो कभी नहीं बोलेंगे। हुक्मरानों के अलावा उनकी आवाम, उनका मीडिया भी तो बुरा भला में नहीं सर, नहीं, मीडिया सिर्फ मजबूर है। मेरी बात सुने, अगर वो हमारा करते हैं ना कि पाकिस्तान अच्छा, हमारा मीडिया मजबूर नहीं है। नहीं, हमारा मीडिया तो ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं करता। नहीं, हमारा मीडिया ओपन है, वो किसी को बुरा नहीं कहता। क्यों? जो हमारे हुक्मरान है वो भी किसी को बुरा नहीं कहते। और जो मोदी है वो हर जगह पे कहता है कि बुरा बुरा। पंजाबी दी गल है, रूढ़ी ते बैठा कुत्ता और हर किसी को आंदे जांदे वेख के चौं चौं करता है। मतलब नरेंद्र मोदी बुरा है, सिर्फ वही बुरा है और कोई नहीं बुरा। आप कसम से उनकी आवाम से बात करके देखे, वो आपको तहे दिल से मानेंगे। मैडम आवाम की तो बात, सर आवाम की बात की आपने। नहीं, मैंने आवाम की नहीं, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ। हुकूमत की मेरा बड़ा अच्छा प्यारा भाई है, हुकूमत में जितने लोग मौजूद है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये मैम तो कह रही है हम एज ए पाकिस्तानी होने से के नाते हम इनसे इत्तेफाक राय पे इत्तेफाक कर लेते हैं, मगर ये ना इत्तेफाक नहीं है, ये आर्जी इत्तेफाक मैं आपके साथ करता हूँ। मगर आप अपनी जाके ना ज़रा नॉलेज को सही कीजिएगा। आप तसल्ली बख्श देखिएगा कि इंडियंस अवाम जो है ना वो पाकिस्तान के अच्छी इंडियंस अवाम जो है ना वो पाकिस्तान के कितना खिलाफ है। अगर मेरी बात सुने, अगर ये ना होता तो वो नमाजियों को डंडा मारते, नमाजियों को ऊपर गोलियां बरसाते। वो हुकूमत ने नहीं बरसाई, अवाम ने बरसाई है। आप ज़रा गौर कीजिएगा, मस्जिद जो शहीद किए हैं वो हुकूमत ने नहीं आन के की, या फ़ौज ने नहीं, इंडियन फ़ौज ने नहीं की, अवाम ने की है। आप उनके जब आप पीछे रूटीन वाइज उनकी हिस्ट्री पे नज़र दौड़ाएंगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसी अवाम है। आप इस बात पे गलत है। एक मिनट, मैं आपको एक बात समझाती हूँ। जैसे कि अब मैं आपको कहती हूँ राना नासिर साहब आपके पीछे आपको बहुत बुरा भला बोलते हैं, ये हो गया भड़काना। जब आप भड़केंगे ना आप कुछ ना कुछ उनका नुकसान लाजमी करेंगे। अवाम को सिर्फ भड़काया जाता है ना, तो हमें उनसे कोई इतराज है। अवाम रोटी को चोची थोड़ी कहती है, हमारी भी तो अवाम है ना। समझ ले, हमारी अवाम भी रोटी को कभी कभी चोची कहती है, यहाँ तक कि अपने ही मुल्क का नुकसान इंडिया की। पहले ये बात सुने, आप ट्रेन के सामने खड़ा होना पसंद करेंगे? मुझे ये बता दे बस। चलती ट्रेन आ रही है, खड़ा होना पसंद करेंगे आप उसके सामने? मेरी बात, वो इतने बच्चे नहीं हैं, उनको भी पता है सारा कुछ, वो करते हैं। ये बात छोड़ दें आप, हम ये कुछ पता होता है बस। सारा इंसान ट्रेन के सामने भी खड़ा हो जाता है। अगर इंसान किसी से थोड़ा सा 47 से हमारे किसी हुक्मरान ने हमको भड़काया इंडिया के खिलाफ, ये बात बता दें आप। निकालें हिस्ट्री, मैं आपको बता देता हूँ। अटल वाजपेयी भाई क्या करता था, मनमोहन सिंह ने क्या किया है, ये इन लोगों ने तमाम के तमाम उनकी हिस्ट्री निकाले ना। इंदिरा गांधी को छोड़ दे या वो राजीव गांधी को क्यों छोड़ दे? मेरी बात सुने ना, वो इस तरह वो कोऑपरेट करती थी, वो हुक्मरान थी तो वो कोऑपरेट भी करती थी पाकिस्तान के साथ। मगर इनके नहीं अच्छी नहीं मैं कह सकता, मैं फिर वो 75% हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करती थी ना। बात को अंडरस्टैंड नहीं करती। कॉम्प्रोमाइज ये है कि अवाम भी हमारे साथ कर रही है। चलो इसी बात क्या ना आपको हिसाब लगा ले, आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं कर रही, मैं आपको गंदा कहना शुरू कर दूं? आप मेरे साथ एज ए पाकिस्तानी होने के नाते आप मेरे साथ बहस कर रही है। देखिए ना वो नहीं बहस नहीं कर नहीं, आप मेरी बात सुने ना, आप पाकिस्तानी होने के नाते मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही, मैं आपको गंदा कहूँ, ये मेरा हक बनता है? पढ़ी लिखी बात है। बस यही चीज़ होती है, गंदा तब किसी को कहा जाता है जब वो गंदे काम करता है। हम आपकी एज कितनी है? 27। तो मेरी बेटा कम अज़ कम 61 है। मैंने बहुत सारे ये चीज़ें देखी हैं, इंदिरा गांधी देखी है, फिर उसके बाद सारे ही उनके जितने भी हुक्मरान हैं सारे देखे हैं, और पाकिस्तानी भी देखे हैं सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़िया देख ले, ज़िया की हुकूमत मैंने अच्छी तरह देखी है, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की देखी है, जरदारी साहब की देखी है, बेनज़ीर की देखी है, फिर नवाज शरीफ की देखी है, जरदारी की देखी, फिर नवाज शरीफ की देखी है पीपल्स पार्टी की, फिर उनके बाद ये अब इमरान खान की देखी है, उसके बाद ये अब फिर नवाज शरीफ वगैरह आ गए हैं। इतनी हुकूमतें हमने देखी हैं, हमारी किसी हुकूमत ने नहीं अवाम को भड़काया आज तक। वो हमारे के इतने मेरी बात सुनो, हम जब उनका जासूस पकड़ते हैं या हम उनके फौजी पकड़ते हैं तो हम उनको चाय पिला के भेजते हैं। आज तक कभी उन्होंने ऐसा सलूक किया हुकूमती बेस पे किया कभी? नहीं। तो फिर मैडम आप देखें, बात पता क्या है, माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा ओपिनियन देते हैं, पढ़े लिखे हैं, और बात जो है फैक्ट्स के ऊपर कर रहे हैं। आपको ये बात मानना पड़ेगा, इंडियन मेजॉरिटी जो है ना, ज़्यादा तादाद जो है ना लोगों की इंडियन की, वो हमसे जो है नफरत करते हैं। चंद अच्छे भी, हम सभी को बुरा नहीं कह रहे, पाकिस्तान में भी अच्छे बुरे इंसान रहते हैं। ये बात सर मैं मानती हूँ, लेकिन जो सिख है और कुछ उधर अवाम है, हिंदू मजहब भी है, वो भी पाकिस्तान को बहुत अच्छा बोलते हैं। और यहाँ पे बात कीजिए तो इसराइल में इंडियन एजेंट पकड़े गए जो वहाँ पे जासूसी करते थे, और वो इंडियन एजेंट जो हैं
जासूस जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर में आ गए हैं। अब वो इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि इन्हें रहा जो है थोड़ा सा सहूलत दें और इन्हें जो है वापस इंडिया पर जो आएँ। आपको लगता है कि इंडियन जासूस और जो एजेंट थे उन्हें जो है छोड़ना चाहिए और उन्हें हवाले करना चाहिए? नहीं पनाह देनी चाहिए पाकिस्तान को? नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी क्या रीज़न है क्यों नहीं देनी चाहिए? और जासूसों को कौन देता है पना? आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है इंडिया मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देती है, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है प्रोपेगेंडा करती है। तो आज किस मुंह से वो अपने जो है जासूस हमसे वापस मांगेंगे? तो नहीं देंगे। नहीं देने चाहिए। नहीं देने चाहिए। नहीं देने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मेंशन करना चाहूँगा। अफगानिस्तान तालिबान ने भी बोला कि हम ईरान के साथ हैं, पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम ईरान के साथ हैं। अच्छा फैसला है। पाकिस्तान तो कहता है ये साथ किसी के नहीं होता। हाँ, जस्ट मतलब फलस्तीन में इतना कुछ हुआ तब साथ ना था, अब हर जगह पे हो रहा है, बस ये कहते हैं साथ कोई नहीं होता। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को साथ देना चाहिए? ऑब्वियसली देना चाहिए। देना किस किस्म के मुसलमान हैं जो साथ ही नहीं दे सकते? क्या दिल में ख्याल आ रहा होता है जब छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके ऊपर बम जो है गिराए जाते हैं, मिसाइल दागे जाते हैं, तो क्या दिल में ख्याल अगर आ? खुदा ना ख्वास्ता फलस्तीन की जगह पाकिस्तान हो तो ये क्या करेंगे? ऑब्वियसली इनको पाकिस्तान को देखना चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए कि जैसे इंडिया ने हम पे हमला किया तो हमें पता गया ना, वैसे ही हमें भी चाहिए कि उनकी हम मदद करें और उनके साथ दें। अच्छा, पाकिस्तान ने जो इंडिया को जवाब दिया, उनको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया, अच्छा किया पाकिस्तान? बहुत अच्छा किया। इसी बहुत अच्छा तरह हर मुल्क को देते तो आज कोई भी किसी पे हमला ना कर रहा होता। तो लास्ट में फिर आपको लगता है कि ये जो इंडियन एजेंट हैं और जो जासूसी कर रहे थे फ़लस्तीन के अगेंस्ट, फ़लस्तीन की सारी बातें जो है इसराइल को बताया करते थे, ये आदि मुजरिम है और इन्हें जो है सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। देनी चाहिए जी। जो मजलूमों का ईरान में सर काट रहे हैं, ठीक है, शाम में वो सर काट रहे हैं, हर जगह शियों को मार रहे हैं, तो वो भी तो मुस्लिम है। अगर देखा जाए ये इंसानियत से तो इनको भी उसी तरह ही कत्ल करना चाहिए जैसे ये हमारे सब पे मुसलमानों पे जुल्म और सितम कर रहे हैं। कैसा फील हुआ जब ईरान ने बदला लिया मजलूम फ़लस्तीनियों का? वहाँ पे तो शिया मुस्लिम ही रहते हैं, उन्होंने इकदाम उठाया, पाकिस्तान ने फिर भी कोई इकदाम नहीं उठाया। वहाँ पे इनको उठाना चाहिए, पाकिस्तान की कौम को जागना चाहिए। कितनी देर जब इस पर खुद आती है तब भाग उठते हैं, जब इन पर खुद नहीं आती तो चुप करके बैठे रहते हैं। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, नज़र नहीं आता? जब ईरान ने मिसाइल दागे और इसराइल की बर्बादी जब आपने अपनी आंखों से देखी तो फिर दिल में क्या खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। ईरान पे फख्र है, ईरान पे फख्र है फख्र है। फ़ख्र है। और तालिबान